तो उस समय मैं प्रैक्टिस करता था एलोपैथ के अंदर। मैंने भी बताया कि मैं एक झोला छाप डॉक्टर था, जो गांव में एक कमरे की प्रैक्टिस में होते थे। शब्द बड़ा खराब लगता था, लेकिन आज जो हकीकत है सर, वो हकीकत है। तो वो राइट। एक कमरे का डॉक्टर में था, और उस एक कमरे की डॉक्टरी करते हुए मुझे 16 साल हो चुके थे सर। और मैं साइकिल से स्टार्ट किया था, और एक मोटरसाइकिल अपने लाइफ में उन 16 सालों में मैंने हासिल किया था। ये मेरी अचीवमेंट थी। जी इनकम की सर बात करूं तो तकरीबन 25 से 20 हजार रुपए सब काट पीट के मुझे मिल पाता था, जो पूरे महीने में एक एवरेज बन के आता था। जी जी। तो ये सर उन 16 सालों की हमारी जर्नी थी, जब जो अचीवमेंट मेरा रहा। 17 में मुझे मौका मिला था इस प्लेटफॉर्म को रूबरू होने का। तो आज इस शानदार प्लेटफॉर्म को बोलते हुए मुझे बहुत मतलब खुशी होती है, हर्ष होता है कि शायद इस तरह की सीएनटी में मैं नहीं गया होता, और मुझे वहां पे बहुत सारी टेस्टिमनी जो मिली, जिससे मैंने उनसे प्रेरणा लिया और मुझे अपना डिसीजन लेने में मदद हुआ। तो वो मैं जरूर आज दो स्टोरी शेयर करूंगा सर। जी सर। जब मैंने सीएनटी देखी थी तो वहां मुझे दो टेस्टिमनी दिखाई गई थी। सबसे पहला टेस्टिमनी था, उसके अंदर में वो व्यक्ति पढ़े लिखे नहीं थे। जी मतलब कहीं और अगर हम जाते हैं तो बहुत सारे पढ़ाई लिखाई की डिमांड होती है, एक एज की डिमांड होती है कि इस एज से इस एज के अंदर में आप आ सकते हैं। इतनी इतनी शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए, इतने सारे एंट्रेंस करना है, ये परीक्षा देनी है। ये सारा कुछ करने के बाद में भी आदमी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करता कि नौकरी मिल ही जाएगी। मैंने जी। उस व्यक्ति को सुना वीडियो के माध्यम से कि वो कभी स्कूल गए ही नहीं है, और आज लाखों रुपए की आमदनी उनके घर में आती है, और एक लग्जरी जीवन को वो जीते हैं अपने परिवार के साथ में। तो जी उनसे मुझे प्रेरणा मिली यार, इतना कम पढ़ा लिखा, मतलब पढ़ाई लिखा नहीं आदमी, स्कूल गया ही नहीं, और ये इतना सफल है इस प्लेटफॉर्म में, तो इससे तो मैं बेहतर हूँ। ये पहली जी स्टोरी थी सर। जी। दूसरी स्टोरी एक व्यक्ति की और थी सर। गवर्नमेंट हमें 60 सालों के अंदर रिटायर कर देती है सर, किसी भी क्षेत्र में होते हैं। हम उन व्यक्तियों को जब उनका मैंने सुना स्टोरी वीडियो के माध्यम से, तो वो 65 साल के एज में वेस्टीज को उनको ज्वाइनिंग करने का मौका मिला था। जी जी। और वो अपने घर में, उनकी अपनी इतनी इज्जत नहीं थी, लोग उनको इज्जत से पेश आए, क्योंकि उन्होंने अपने लाइफ में बहुत कुछ अच्छे तरीके से नहीं किया था। ये कह सकते थे कि पूरी लाइफ उनकी संघर्ष थी, वो लाइफ को सेट नहीं कर पाए थे। और जी एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी में थे वो अपने जीवन को जीने के लिए। उनकी स्टोरी मैंने सुनी कि मैंने देखा कि 65 साल से ज्यादा की एज में एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी के तौर पर उन्होंने बिजनेस को ज्वाइन किया, और आज अपने जीवन में वो सब कुछ हासिल कर चुके हैं जो लोगों का सपना होता है। जी जी। लग्जरी गाड़ी और लाखों रुपए की आमदनी सर। ये दो स्टोरी से मुझे प्रेरणा मिली कि इन दोनों से मैं बेहतर हूं। अगर ये कर सकते हो तो मैं भी कर सकता हूं सर। राइट। तो शुरुआत सर इसी प्रेरणा के साथ हुई थी सर। जी सर। जी सर। और बात करें इनकम की सर, तो 88 रुपए से सबसे पहले इनकम स्टार्ट हुई थी सर। ओके। और 1 लाख रुपए का एक ड्रीम इनकम लेके आया था सर। जी 88 रुपए की इनकम जब शुरू हुई, तो धीरे धीरे इनकम बढ़ती गई। एक साल के लगभग इनकम नहीं आई थी, एक साल के बाद मेरी इनकम स्टार के लेवल पे बनते बनते 54 हजार, 58 हजार, 53 हजार, फिर इस तरीके से लाख रुपए तक पहुंची एक साल के बाद। बहुत बढ़िया। और मैं बात करूं सर हाईएस्ट चेक की, तो 2.25 लाख रुपए का हाईएस्ट चेक पहुंचा, जो ग्रेट। 1 लाख रुपए में लेके आया था इस ग्रेट, सिस्टम के बहुत थ्रू। बढ़िया। बहुत बढ़िया वो सर। भी लॉकडाउन में, क्राउन का लेवल नहीं था उस समय, डायमंड का ही लेवल था जब ये चेक मेरे पास आया था। उसमें हाउस फंड नहीं था। जी अ, आज बात करूं सर, तो ट्रेवल फंड जो मैंने सोचा नहीं था, क्योंकि एक शुरुआत की जिंदगी में पहले आदमी अपनी जरूरत की चीजों को बोले मूल आधार बनाता है कि पहले ये चीजें हो जाए, ये चीजें हो जाए। तो उस समय न तो कार का सपना था, न विदेश जाने का सपना था। सबसे पहला यह था कि जो जरूरत की चीजें वो कैसे पूरी हो जाए। लेकिन सर वेस्टीज ने लाखों रुपए की आमदनी देना शुरू किया, साथ ही साथ मुझे विदेश भी जाने का मौका मिला। जी दिसंबर 2020 में, जी। फरवरी में। ओके। और सर मैं बात करूं तो एक नहीं, चार चार फॉरेन ट्रिप कर पाया है इसी क्या ट्रेवल बात। फंड। बहुत बढ़िया। और उसके साथ सर यहाँ से कार फंड भी आता है। सबको पता है कि यहाँ पे 3 डायरेक्टर को अगर हम सफल करते हैं तो हमें कार फंड भी आने लगता है। जी सर वो कार फंड भी आने लग गया सर। और मैंने खुद तो कार चलाई चलाई सर, लेकिन इसी सिस्टम से 2 दर्जन से भी ज्यादा टीम में लोगों ने कार लिया है यहाँ से। ग्रेट, बहुत और बढ़िया। सर मैं अपने लिए भी सर आज 2 कारों को मेंटेन करता हूँ। टाटा की टिगोर और मारुति की डिजायर, 2 कारें हैं सर, जो जी पहले सपना ही नहीं था सर।
सरवाइव जिंदगी का सपना था। लेकिन ये भी वेस्टीज की पावर है, इस सिस्टम की पावर है कि आज ये भी दे दिया जिसको मांगा ही नहीं था। जी सर हाउस फंड यहां से जब लिया तो अपने लिए एक घर बनाया और दो अन्य प्रॉपर्टी भी लिया सर। और आज लाइफ इस तरह से हो गई है सर कि मैं ये कहूं कि जो एक शुरुआत में आने के बाद लोग सोचते हैं कि काश ऐसा हो जाए, वेस्टीज ने वो लाइफ दे दिया है सर। जी सर, बहुत बढ़िया सर, शानदार। एक ऐसे कह सकते हैं ना सर, बहुत ही नॉर्मल सी फैमिली से उठे हुए व्यक्ति, वेस्टीज मिला, और आपने पुराने प्रोफेशन के बारे में भी बताया, और इस चीज को एक्सेप्ट भी है। बहुत सारे लोग एक्सेप्ट भी नहीं करते। बहुत सारे हमारे गांव में चौराहों पे प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन वो मतलब जो शब्द आपने अपने बारे में बोला, ऐसा कुछ लोग बोलते भी नहीं है। तो आपने मतलब इस डिजिटल मंच पे भी आपने एक्सेप्ट किया आपका पुराना पुराना प्रोफेशन क्या था और किस नाम से अक्सर लोग वहां बुलाए जाते थे। 20-22 साल का वहां पे आपका संघर्ष, कितना इनकम, सारा चीज आपने सब बताया। देन वेस्टीज मिला, और वेस्टीज से आज इतना आपने शानदार जीवन अचीव किया सर। ग्रेट सर, मतलब सैल्यूट है। जितने भी हमारे आज 754 प्लस लोग अभी सुन रहे हैं आपको सर, हमें पूरा भरोसा है कि आपसे उनको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में अभी आपने शेयर भी किया, उसका हिस्सा बन करके वो कितना बड़ा अपना जीवन बेहतर बना सकते हैं, ये आपसे आपके टेस्टिमोनियल से हम लोगों को बहुत कुछ जानने से कुछ समझ मिला। लेकिन थैंक यू सो इस मच सर, सेकंड एलवी सर सर। और इस सेकंड सर और ये सब कुछ क्यों हो पाया, जी सर। और उसका सिर्फ और सिर्फ कारण सर शुरुआत का हुआ, सबका माइंडसेट होने का, वो एसटीएम। क्योंकि हम लोगों को ले लेकर के जब भी प्रोग्राम सर होता था, हर चौथे महीने तीसरे महीने हम एसटीएम लगातार लेके जाते थे। लोगों का जो माइंड था सर, उसको ट्यून किया गया सर, क्योंकि सर ये एजुकेशन जानना चाहेंगे हम लोग कि एसटीएम क्या होता है, मतलब जैसा भी आपने बोला एसटीएम से आपके जीवन में परिवर्तन आया, तो ये होता क्या है सर? सर सक्सेस द माइंड सेट करके वो प्रोग्राम होते थे, अभी तो नाम और बदल के आ गए हैं। बट उस समय हम लोग जो है सक्सेस द माइंड सेट के नाम से प्रोग्राम होता था, जिसको हम एसटीएम कहते हैं। हम जब वहां जाते थे तो बहुत सारे सवाल होते थे, तरह तरह की चीजें होती है मन में। जब वहां से हम होके लौटते थे तो वो बिल्कुल जैसे होता कि आदमी के अंदर खून और पानी बिल्कुल क्लीन हो गया हो। जी दूध में पानी मिलाया गया हो तो दूध बिल्कुल अलग हो गया और पानी उससे बाहर हो गया हो। जी तो बिल्कुल पूरा माइंड ही बदल दिया जाता था, और वहां से एक सोच डेवलप की जाती थी। जो हमारी बहुत सारी गलत फहमियां होती थी, जो कह लीजिए कि लोगों के प्रति जो आगे बढ़ने की भाव होता था, वो बिल्कुल विपरीत होता था। वहां जाने के बाद हमें पता लगता था कि हमें इस ड्रीम में होना चाहिए, हमें जो चाहिए वो मांगना चाहिए, हमें उस ड्रीम के मूड में रहना चाहिए, लगातार हमें संपर्क में रहना चाहिए ऐसे लोगों को जो सफल लोग होते हैं। हमें हमेशा पॉजिटिव माइंड में रहना चाहिए। तो बहुत सारी चीजें हैं जो इसको हम तुरंत से यहाँ पे पूरी तरह से आपके सामने डिफाइन नहीं कर सकते, बट जब उसका पार्ट बनेंगे तो फिर वो स्वाद खुद ही समझ जाएंगे कि वो होता क्या है। गूंगे को सर मीठा खिलाइए और उससे पूछिए कि कैसा लगा, तो शायद वो बता नहीं पाएगा। राइट। एलवी सर, आपके आपसे एक बार और जानना चाहेंगे, चूंकि हमारे बीच में बहुत सारे हमारे प्रोस्पेक्ट बैठे हुए हैं और आज इस इवेंट को सुन रहे हैं, तो इनको आप संदेश क्या देना चाहेंगे लास्ट में? सर मैं लास्ट में यही कहना चाहूंगा कि सर जब शुरुआत हम लोगों ने किया था तो आज जो सुविधाएं हमें मिल रही है शायद ये नहीं थी। जी सुबह का सबसे बड़ा मॉर्निंग सेशन है, जिसमें कह दीजिए कि डेली एक सीएसएस होता है, डेली सीएनटी होती है, डेली हेल्थ वर्कशॉप होता है, और डेली आपको ऐसे ऐसे लोगों को सुनने का मौका मिलता है। मुझे लगता है कि इससे बढ़िया कोई प्लेटफॉर्म इस समय नहीं है। सिर्फ और सिर्फ लोगों को इसके अंदर शामिल करते जाएं और उनकी पेरेंटिंग करें जो गुरुदेव ने किया हुआ है। और जो समय समय पर हमारे साथ में एसटीएम की जो बात हो रही है, लगातार काफी दिन से बंद हुए सर, जिसकी वजह से लोगों का माइंड भी हिला हुआ है, थोड़ा सा दिमाग सीधे नहीं हुआ है। अगर राइट। ये प्रोग्राम में लोगों को लेकर चलने शुरू कर देंगे सर तो सबके माइंड ट्यून हो जाएंगे, और बाकी प्लेटफॉर्म तो हमारे पास हो ही चुका है, मजा आ जाएगा सर, शानदार रिजल्ट आएगा सर। बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच एलवी सर, शानदार प्रेजेंटेशन के लिए और शानदार टेस्टिमोनियल के लिए। हमें पूरा भरोसा है कि आज हमारे जितने भी साथी आज इस मीटिंग में बैठे हैं उनको बहुत कुछ जानने समझने का मौका मिला। और सबसे बड़ी बात आपकी जो संक्षिप्त आपने अपनी स्टोरी के बारे में बताया, वेस्टीज से पहले, है ना, जब वेस्टीज आपने शुरू किया उस समय क्या स्थिति थी, और वेस्टीज से आज शानदार क्या क्या आप अचीवमेंट ले चुके हैं। तो अगेन थैंक यू सो मच, हमारे सारे प्रोस्पेक्ट के साथ सारे लीडर्स के बिहाफ पे मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूंगा, है ना। थैंक यू सर। बाकी संजय शर्मा सर। थैंक यू सर।
बहुत ही शानदार तरीके से आपने हमें वो चीजें पहुंचवाई। और जी हमारे बहुत सारे साथी यहाँ पर हैं, अ, जी जिनको मैं जानकारी देना चाहूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे नए आए होंगे जिन्होंने पहली बार ये कार्यक्रम देखा होगा। जी हम लोग वेस्टीज मार्केटिंग में हैं, जैसा कि आपको बताया गया होगा। लेकिन जैसे वेस्टीज मार्केटिंग के हमको एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध करा दिया उसने कि हम वहां पर पैसा कमाएंगे, अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, अपने परिवार को स्वस्थ रखने के लिए कुछ वहां से प्रोडक्ट लेंगे, उनका प्रयोग घर में करेंगे। लेकिन अगर हम इसमें कैरियर बनाना चाहते हैं, इसमें पैसा भी कमाना चाहते हैं, जैसा कि सर ने, एल वी वर्मा सर ने बनाया, जैसा कि अभी उन्होंने अपना संदेश दिया, तो उसके लिए वी टीम एजुकेशन सिस्टम हमारी मदद कर, और उसकी मदद से ही हम बहुत तेजी से अपने बड़े बड़े लक्ष्य हासिल कर लेते हैं। उसके प्रोग्राम लगातार लगे रहते हैं बी टीम के। उसका एक प्रोग्राम ही है ये सीएनटी, जिस पर अभी आप लोग मौजूद हैं, जहां पर हम आपको एक प्रोडक्ट की जानकारी देते हैं। इसके अलावा उनका एक प्रोग्राम लगा होता है सुबह 6 बजे से डेली, जो हमको बहुत ज्यादा डीप नॉलेज देता है, डीप नॉलेज देता है, वो हमको परफेक्शन की ओर ले जाता है। इसके अलावा भी तमाम प्रोग्राम डिजाइन किए गए हैं कि हमें कैसे बोलना है, कैसे कपड़े पहनने हैं, कैसे चलना है। हर चीज में छोटी से छोटी, बारीक से बारीक चीजों को वी टीम एजुकेशन सिस्टम हम लोगों के लिए लेकर आए हुए हैं। उनकी स्पेशल ट्रेनिंग्स बनी हुई हैं, और हमारे माइंड सेट पर भी काम करते हैं कि समृद्धि के लिए पहले समृद्धि का माइंड सेट होना जरूरी है। उसके लिए भी, जैसा कि अभी सर ने एसटीएम का एक जिक्र किया था कि वहां जाने के बाद मेरी टीम में सफलता आई, तो वो भी कार्यक्रम लगातार जारी हो चुके हैं, फिर से शुरू होने जा रहे हैं। तो जिसने आपको बुलाया है, और उस लीडर से आप और अधिक जानकारी ले सकते हैं। और यदि हम लोगों के साथ में आना चाहते हैं, तो एक परिवार है, हम आपका तहे दिल से स्वागत करेंगे, और आइए और मिलकर आगे की यात्रा को तय करेंगे। ये कार्यक्रम हर रविवार को हम लोग 9 बजे इसी लिंक पर, जिस पर अभी आप आए हैं, करते हैं। आप अन्य अन्य साथियों को बुलाना चाहते हो, उनको इनवाइट कर सकते हैं। एक बार पुनः मैं एलबी वर्मा सर और अमरपाल सर दोनों को बहुत थैंक यू बहुत सर। धन्यवाद देना चाहूंगा। थैंक यू इस सर। कार्यक्रम को सफल बनाने में आप लोगों ने हमें इतना महत्वपूर्ण योगदान दिया, इतना अमूल्य समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर।